बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन 9.5 इंच तक इसको हमने बनाया है। आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो सेंटर वाले राउंड है ना, इसको आप लोगों ने बड़ा करना है। आगे हमने यहाँ पर आप सेंटर से ही देखेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको बड़ा करना है। बाकी यहाँ से 1 2 3 4 ये वाली जो डिज़ाइन वाले राउंड है ये लास्ट में आप लोग बना सकते हैं इसमें। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर जो है इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का है और इसमें हम 3 प्लाई का ये धागा यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल इसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको खींचने के बाद इस तरह से खींच लेंगे और इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया ये हो गए। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है। तो यहाँ पर देखें 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया जिस 3 चेन के ऊपर, इसको ही हम यहाँ से लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सेम उसी में ही 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये फ्रंट पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी को ही पूरे को यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से बना लिया और 2 धागों में से बना लिया इस तरह से। फिर यहाँ से इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी को ही हम इस तरह से पूरे को उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखें अगले वाले डबल क्रोशिया में पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही इस तरह से हमने इस पूरे को लिया और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी को ही इस तरह से उठा के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। आगे देखें इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे यहाँ पर जो है ना एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, तो ये 12 हो जाएंगे। 12 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और 12 डबल क्रोशिया, तो टोटल ये 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। टोटल यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया है, 12 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और उसी में ही 12 जो है डबल क्रोशिया। अब लास्ट में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से ये धागा लिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के हमने ऊपर स्लिप स्टिच किया था, पर ये यहाँ पर देखिए इस तरफ से आ गया है। तो अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट जो डबल क्रोशिया बनाया था, सॉरी, इसी में हमने एक और डबल क्रोशिया बना देना है। तीन यहाँ पर चेन हो गई और इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये अगला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है।
3 चेन, फिर इसमें ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखें इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है और इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर फ्रंट पोस्ट को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं ये 12 जो है ना इस तरह से लाइनें बनी नज़र आएंगी और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बना ली और ये 3 चेन जो है इस 3 चेन के ऊपर आ गई। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको लेंगे और यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, शुरू वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। फिर यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये लाइनें बनी नज़र आएंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की और ये डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। शुरू में देखें 1 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखें कि ये बैक साइड इस तरह से नज़र आएगी और यहाँ पर ये अब यहाँ पे देखें 3 डबल क्रोशिया बना दिए। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और इसमें 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ रहा है लास्ट में, तो इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन इसी 3 चेन के ऊपर आ गई। फिर यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब 4 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर 1 बना, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 बन गए। तो इस तरह से लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बाकी आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरह से पूरे को लेंगे और यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर ये जो लास्ट वाला तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और इस लास्ट वाले के ऊपर 3 और ये 4 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसको हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये लाइनें जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल ये 12 जो है ना इस तरह से करते हैं तो लाइनें ये बनी नज़र आती है जो हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए शुरू में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए, उसके ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया सेम डबल क्रोशिया में ही। तो इस तरह से 24 ये जो है ना डबल क्रोशिया बन गए, 12 फ्रंट पोस्ट और 12 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये लाइनें इसकी बनाना स्टार्ट की है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये एक फ्रंट पोस्ट लास्ट वाला जो है वो यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ पर 3 चेन को छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और ये जो जहाँ पर स्लिप स्टिच किया उसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जब हम डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करते हैं तो ये यहाँ पर जो है ना 3 चेन के ऊपर ही हमारी ये 3 चेन आ जाती है इस तरह से। तो जो भी ये गैप बने हैं ना इनमें हमने सेम एक जैसे डबल क्रोशिया रखने हैं। जैसे शुरू में ही हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब आगे हमारे 5 डबल क्रोशिया होंगे। तो इन सब में हमारे बराबर जो है ना डबल क्रोशिया होने चाहिए, किसी में भी कम या ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर देखें इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए 3 चेन को मिलाकर। अब यहाँ पर ये वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हमने इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, यहाँ पर ये 4 और ये सेम इसी में 5। इस तरह से टोटल अब 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे और इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया भी हमने बना लिया है और यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन देखें, 3 चेन के ऊपर आ गई ये, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, लास्ट वाले के ऊपर 5 और ये 6। इस तरह से हर मर्तबा लास्ट वाले के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ रहा है तो इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक करके ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। तो जितनी आप लोगों ने लेंथ रखनी हो आप उस हिसाब से इसमें डबल क्रोशिया बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी ये इस तरह से 12 मरतबा ये लाइनें बनी नज़र आएंगी। तो चले मैं इस को कंप्लीट करती हूँ राउंड को जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखें अगर आपको इसको डिज़ाइन को बढ़ाना है तो यहाँ से ही आप लोगों ने इस लास्ट वाले के ऊपर हर राउंड में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके टोटल जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राउंड इसके बना लिए हैं। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और आगे हम सिंगल क्रोशिया का एक राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाने के बाद ये अगले वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर टोटल ये 7 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और जहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे ना उसमें ही हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2। हर मर्तबा इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट से पहले जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हम बढ़ा रहे थे इस तरह से हमने यहाँ पर भी इसको बढ़ाना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने एक जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लिया। उससे पहले ये डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन के ऊपर एक ये चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अगला राउंड स्टार्ट होगा। एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर एक चेन बनाएंगे और सेम इसी में ही हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से।
तो यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रेशिया सेम एक ही सिंगल क्रेशिया के ऊपर बना लिया। फिर आगे हम यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाले में एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर सेम इसी में ही सिंगल क्रेशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आगे हम किनारे के राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, फिर अगले में एक सिंगल क्रेशिया बनाया, फिर अगले में एक सिंगल क्रेशिया बनाया, फिर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी में ही एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे ये वी होती है इस तरह से बन जाएगा। एक सिंगल क्रेशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रेशिया इस सेम एक ही चेन में। अब यहाँ से देखिए, अगले में एक सिंगल क्रेशिया बनाया, अगले में भी एक सिंगल क्रेशिया बनाया, फिर यहाँ पर इस वाले में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 जैसे हमने ये वाला बनाया सेम इसी तरह से बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अगले वाले में एक सिंगल क्रेशिया, अगले वाले में एक सिंगल क्रेशिया, फिर यहाँ पर इस वाले में सिंगल क्रेशिया, एक चेन और सेम इसी में ही सिंगल क्रेशिया। तो इस तरह से एक मर्तबा हमने ये 4 जो है ना चेन वाली ये वी बनानी है, फिर यहाँ पर एक चेन वाली वी, फिर 4 चेन वाली वी, फिर एक चेन वाली वी। तो आगे देखें, यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया, अगले में भी एक सिंगल क्रेशिया, फिर यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, फिर इस तरह से 1 2 3 4 सेम इसी में ही सिंगल क्रेशिया कर देंगे। तो इस तरह से हम बारी बारी ये बनाते जाएंगे। एक मर्तबा फिर देख लीजिए, एक सिंगल क्रेशिया बनाया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रेशिया और यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया बनाया, एक चेन सेम इसी में ही सिंगल क्रेशिया बना दिया। फिर यहाँ पर देखिए, अगले में एक सिंगल क्रेशिया, अगले में भी एक सिंगल क्रेशिया, फिर यहाँ से अगले में एक सिंगल क्रेशिया, 4 चेन और सेम इसी में ही फिर सिंगल क्रेशिया। इस तरह से हम इसमें ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए, इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 4 चेन करके इस सेम इसी में सिंगल क्रेशिया बना दिया। एक सिंगल क्रेशिया यहाँ पर बनाएंगे और एक सिंगल क्रेशिया यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मरतबा ये हमने 4 चेन वाली वी बनाई है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर एक चेन बनाई थी, यहाँ पर आके हमने इसमें इस तरह से सिंगल क्रेशिया बना लेना है और यहाँ से ही हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम देखें, इस वाले ये जो वी बनाई है 4 चेन वाली, इसमें हम डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रेशिया बना दिए। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में इस तरह से करते हुए सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी गैप में 5 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो एक चेन वाली वी बनाई थी, यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रेशिया और एक चेन और सेम उसी में ही सिंगल क्रेशिया। तो इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देंगे, ये जो 4 चेन वाली वी है इसमें हम फिर से सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रेशिया, फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे और सेम इसी गैप में ही फिर से 5 डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो एक चेन का ये वी रखी थी, एक सिंगल क्रेशिया एक चेन और सेम उसी में ही सिंगल क्रेशिया, तो इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर भी हम इस तरह से बनाएंगे, 5 डबल क्रेशिया, 3 चेन और फिर 5 डबल क्रेशिया। इस तरह से ये यहाँ पर पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जहाँ पर हमने ये बनाए हैं इसी तरह से हमने पूरे में ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर जो है ना 5 डबल क्रेशिया बना दी। ये जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से और बाकी धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो धागा है इसकी बैक साइड से कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखें, स्लिप नट कर लेना है इस तरह से।
फिर किसी भी ये जो हमने ये बनाया था, इससे पहले हमने यहाँ पर ये जो इसके दरमियान में गैप रखा है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में ये जो गैप है इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 3, यहाँ पर 4 और ये 5, सॉरी यहाँ पर हमने 3 चेन रखनी है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसकी साइड में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। आगे 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस साइड में आकर सिंगल क्रोशिया, 5 चेन और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है इस तरह से जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमने ये 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर 3 चेन बना दी। अब यहाँ पर देखें इस वाले गैप में आकर यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ से ही हम बल देंगे और ये वाला जो बनाया है 5 चेन का गैप, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और इस 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 मरतबा। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इसके पीछे ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम इसी तरह से राउंड बनेगा जैसे हमने ये ग्रीन वाला बनाया है, सेम इसी तरह से यहाँ पर ये राउंड बनाना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस 5 चेन के गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी गैप में ही फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया, फिर इसकी बैक साइड में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम इसका कलर फिर से चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमने रेड कलर अटैच करना है। स्लिप नट किया, फिर यहाँ पर देखें ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने इस तरह से इसके सेंटर में इसको हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में इसको इस तरह से किया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर आएंगे इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से यहाँ पर अगला ये राउंड सेम इसी तरह से बनेगा। तो इस पूरे राउंड को पहले हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया बैक साइड से, ये जो हम राउंड बना रहे थे। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से देखें एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके इसमें
डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी गैप में ही 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में सेम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसी गैप में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन बनाकर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। पांच यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें 5 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन बनाई है और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसका फिर से कलर चेंज करेंगे। तो येलो कलर अब अटैच करना है। यहाँ पर देखें इस तरह से स्लिप नट करके ये जो है इसके दरमियान में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर 5 चेन बना ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये राउंड बनेगा। 5 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से 5 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने यहाँ तक जो है ना सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से देखें 1 2, अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन, फिर यहाँ पर इसकी बैक साइड से यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये इसका आखिरी राउंड है। अब यहाँ पर देखें 1 2 चेन, फिर यहाँ पर आके फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर सेम इसी गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और इसकी बैक साइड में ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे 2 चेन करके सेम इसी तरह से आगे हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे इसको टेबल रनर को बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये आखिरी राउंड था इसका। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने 2 चेन बना ली है और ये जो यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इसके ऊपर ही हमने सिंगल इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो बाकी धागे को यहाँ पर कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक। अगर आपको इससे बड़ा बनाना हो तो देखें यहाँ पर ये जो सेंटर वाले हमने राउंड बनाए हैं ना, जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए और यहाँ पर शेक तक हमने इसको कंप्लीट किया था। आगे आप 7वां राउंड बनाएं, 8वां, 9वां, इस तरह से आप लोग इसमें बनाते जाएं राउंड। तो आपका यहाँ पर सेंटर से ही इसमें बड़ा करना होगा। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये किनारे के राउंड है। तो आप लोगों ने बाद में ये किनारी बना के कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसको तकरीबन ये 9.5 इंच तक जो है ना बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों ने, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।